हेलो लियोस, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। और मैं हाजिर हूँ आपकी जून की टैरो प्रेडिक्शन लेकर। और यहाँ पर कार्ड लियो का है क्योंकि रीडिंग भी इस समय लियो की है। आई एम जनरस एंड लविंग। तो लियोज हमेशा जनरस होते हैं और बहुत ही ज़्यादा लविंग होते हैं, अ लॉयल फ्रेंड होते हैं, आपको चीयर अप करते हैं और एक सनशाइन की तरह होते हैं, सुपर स्मार्ट होते हैं, फनी होते हैं और बॉर्न लीडर्स होते हैं। तो यस, ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो लियोज़ में होती हैं और ये मैंने हैंडमेड अपने लिए, हम सब के लिए ये मैसेजेस मैंने बनाए हैं। टैरो के साथ साथ हम आपके ज़ोडिएक साइन को भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे थे, उसको टच करना चाह रहे थे। तो यस, लेट्स सी आपके लिए क्या निकल के आता है। आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ रीडिंग करने के लिए। तो पहले हम एक जर्नल मैसेजेस आपके लिए निकालेंगे, उसके बाद आपके करियर के लिए कुछ मैसेजेस देखेंगे और उसके बाद आपकी लव लाइफ के लिए। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन आपको सभी एनर्जीज़ का आपको मिल जाएगा कि जून के महीने में क्या होने जा रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो या अगर आप सन मून राइजिंग वीनस आप लियो हैं या आपके चार्ट में लियो प्रोमिनेंट है, आप क्रॉस वॉचर हैं, तो ये मैसेजेस आपको रेजोनेट हो सकते हैं। तो जो मैसेजेस, क्योंकि जर्नल रीडिंग्स हैं तो मैं ऐसा दावा नहीं कर सकती कि सभी मैसेजेस आपको रेजोनेट होंगे, मगर हाँ, जो मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं उनको आप ज़रूर एज ए गाइडेंस लीजिएगा। और अदरवाइज़ आप सारी वीडियो को ही एज ए गाइडेंस लीजिए, आपको जो रेजोनेट कर रहा है उसको लीजिए और देखते हैं। तो ये जर्नल मैसेजेस हैं आपके लिए इस समय जो हम देख रहे हैं। ओके लियोस, क्योंकि आप जून के महीने में आपने जो भी स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने उठाई हैं, आप काफ़ी थक गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा भी लग रहा है कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं आपने जितनी मेहनत की है आप मूव ऑन करते जा रहे हैं। आप थके भी हैं तो आप रुके नहीं हैं, आप थक रहे हैं, चाहे आप स्लो मूव कर रहे हैं मगर आप मूव कर रहे हैं, आप चले जा रहे हैं, आप अपनी मंजिल को ज़रूर प्राप्त करेंगे। 10 नंबर कंप्लीशन का नंबर होता है और ये कह रहा है ये जो टफ साइकिल आपकी है ये अब कंप्लीट हो रही है, तो ये ख़त्म हो रही है। आप 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ मुझे यहाँ लग रही हैं, मगर हाँ, मिडिल में हमें 6 ऑफ सोर्ड्स मिला है तो वो यही कह रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप धीरे धीरे आप चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं, मुश्किलों को आप पार करके एक मेंटल पीस की तरफ आप मूव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और अगर आप ये लैक मेंटालिटी में हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, किसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप वर्दी नहीं हैं, जबकि मैंने इतनी सारी क्वालिटीज़ आपकी पहले ही बता दी है। आप एक लॉयल फ्रेंड हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप एक सनशाइन की तरह हैं, आप लोगों को चेयर अप कर देते हैं, बहुत फ़नी भी हैं और बॉर्न लीडर भी हैं। इवन स्ट्रेंथ कार्ड जो टैरो में, ट्रेडिशनल टैरो में होता है, वो आपको डिनोट करता है, वो आपके पावर को बताता है, आप कितने पावरफुल हैं, कितने डिटरमाइंडेड हैं। और आप लोगों को लेके बहुत जनरस होते हैं, आप हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं। तो अपने लिए सेल्फ लव क्रिएट करना है आपने, ना कि किसी लैक मेंटालिटी में रहना है। ध्यान रखिएगा, आप जब भी खुद से बातें करें, खुद के बारे में, जैसे किसी सोच में, किसी भी समय जब हम सेल्फ टॉक करते हैं, स्पेशली जब मेडिटेशन होती है, जब हम मेडिटेशन करते हैं उस टाइम पे हम अक्सर खुद से बातें करते हैं।
तो उस टाइम पे आपको अपने बारे में पॉजिटिव अफर्मेशंस लेनी है। जो भी नेगेटिव थॉट आए उनको सिर्फ विटनेस करना है, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, अपने आप को ब्लेम नहीं करना। आई जस्ट वॉन्ट टू नो विद क्लैरिफायर्स कि वाई दीज कार्ड्स आर हेयर, तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, यस, देखिए यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं ये चीख चीख कर बोल रहे हैं कि आपने ये जो जर्नी है इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और अब आप सेल्फ लव की तरह एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आप खुद, आपको चाहिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको डिवाइन एक ऑफ़र कर रहा है और आपको डिवाइन गाइड कर रहा है कि शांति बनाए रखें इस शोरगुल से, जो इस बर्डन से अपने आप को बचा के रखें। मेडिटेशन के थ्रू अपनी एनर्जीज बैलेंस करें और सेल्फ लव में ऑपरेट करें, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अपनी स्किल्स पर काम किया, बहुत मेहनती हैं और आप बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी डिटरमाइंडेड हैं। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा मन लगाकर आप जिस भी काम को करेंगे डेफिनेटली वो आपको कुछ ना कुछ तो सीख देगा ही। उससे आप ज़रूर अपनी प्रॉब्लम से उस काम के ज़रिए, ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस चीज़ को लेके इतना बर्डन फील कर रहे हैं, आप अगर अपने काम को, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप मसरूफ़ नहीं हैं, अगर आप बिज़ी नहीं हैं, तो अपने स्किल्स को शार्पन कीजिए ताकि आपको बेनिफिट भी मिले और आप इस स्ट्रेस से बाहर निकल जाएं। ठीक है, वहीं 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर उसको क्लैरिफाई करा है क्वीन ऑफ वैंड्स। होने को तो आप बहुत पैशनेट हैं, आप बहुत ही ज़्यादा, आप क्वीन की एनर्जी, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यहाँ पर भी लियोज हैं, ठीक है, और इसको भी लियो का कार्ड माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा पैशन की बात करता है और वो कहा जा रहा है आप अपनी ट्रू सेल्फ में ऑपरेट कीजिए। आप याद रखिए, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स को याद नहीं रखना है क्योंकि अबंडेंस आपके पास है। इस समय टाइम हो सकता है थोड़ा टफ हो, क्योंकि टफ और इजी टाइम हमेशा आते रहते हैं लाइफ में। तो टाइम हो सकता है थोड़ा टफ हो, मगर आपका रियल जो आपकी वर्थ है उसको आपने पहचाना है, जो कि क्वीन ऑफ वैंड्स की, ठीक है। तो क्वीन ऑफ वैंड्स जो होती है वो बहुत पैशनेट होती है, उसको पता है उसकी वैल्यू, एक्सक्यूज़ मी, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये मैसेजेस आपके लिए निकल के आए हैं जर्नल। अब मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ कि आपके लिए, आपके जो करियर है, बिजनेस है, फाइनेंस है, उसके लिए आपको गाइडेंस दें। ओके, तो आपके करियर के लिए लियोस, लेट्स सी। ओके, यस, तो करियर के लिए जो भी कार्ड्स आए हैं मैं इनके क्लैरिफायर्स भी अभी निकाल लेती हूँ, क्योंकि क्लैरिफायर्स के ज़्यादा इजी आपको रहेगा क्लैरिफायर्स के साथ। ओके, ओके, तो जो लोग टैरो देख रहे हैं वो समझ ही गए होंगे यहाँ स्टोरी लाइन क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स आए,
तो डेफिनेटली आपको पूरी प्लानिंग करनी चाहिए और आपको अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी चाहिए. यू जस्ट रेडी टू विक्ट्री, यू जस्ट रेडी टू मूव, टू गो फॉरवर्ड. यू आर प्रोटेक्टेड, डेफिनेटली यू आर प्रोटेक्टेड. आप प्रोटेक्टेड हैं. और अगर आप चाहते हैं कि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में आए तो आपको तैयार होना पड़ेगा, कमर कसनी पड़ेगी, आगे बढ़ना ही पड़ेगा, अपनी शैडो और अपनी लाइटर साइड को साथ में लेकर विक्ट्री के लिए आगे बढ़ना है, जीत के लिए आगे बढ़ना है. इन 10 ऑफ पेंटिकल्स को अर्न करने के लिए आपको तैयार रहना है, आपको आगे बढ़ना है. अगर आप अपने फाइनेंसेस को लेके परेशान हैं, थोड़ा सा आप कंसर्न है कि क्या होगा, मैं समझ सकती हूँ. यहाँ कोविड का टाइम चल रहा है और बहुत जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, इंडिया में स्पेशली. तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि वो काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए जो आपका पैशन हो, जो आपके दिल को खुश कर जाए. शायद आपने बचपन में कुछ क्रिएटिव ऐसे वर्क किए होंगे, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी करना ही हो, ठीक है. वो चीज़ें जो आपकी, चाहे वो पेंटिंग्स हों, चाहे वो कुछ भी हो, एनी डैम थिंग, गिटार बजाना हो, चाहे वो कुछ भी हो, ताकि आपकी सोल, अगर आप वरी कर रहे हैं तो आपको वरी नहीं करना है. आपके पास न्यू बिगनिंग है, ठीक है. मगर अगर आप परेशान हैं तो डेफिनेटली आप अपने मन को उन कामों में लगाइए जो काम आपको दिल से खुशी बख्शते हैं, ठीक है. अपने पैशन को आपने ऑनर करना है, अपने पैशन को परस्यू करना है और अपने क्रिएटिव आपके साइट है उसकी तरफ आपको जाना चाहिए ड्यूरिंग द स्ट्रेस टाइम. और अगर आप इनडिसाइसिव हैं, कुछ चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आ रही हैं, क्योंकि ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें रिसीव हुआ है ये इसी बारे में है कि अभी आपको लग रहा है कि किधर जाऊं, किसके लिए तैयार हूं, क्या करूं, कैसे न्यू बिगनिंग होगी, सब जगह तो बंद है भाई, कैसे करूं न्यू बिगनिंग. तो जब आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे तो देखिए ये फूल कार्ड है, आप न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे. और यहाँ पर सन की ऊर्जा भी है. तो ये फूल कार्ड जो है ये कहता है कि मस्त रहिए, डिवाइन आपको खुद मोटिवेट करेगा कि कब क्या करना है. तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इस बात को लेके स्ट्रेस नहीं होना कि कैसे होगा. आप देखिए, एक और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताती हूँ. अगर ऐसा हो, एक बच्चा है, उसको नहीं पता, जब वो जन्म लेता है उसको नहीं पता होता कि कैसे सरवाइव करना है. वो सब कुछ सरेंडर कर देता है अपनी माँ को. उसकी माँ उसको जैसे रखती है वो वैसे ही रहता है, ठीक है. वो आर्ग्यू नहीं कर सकता, वो पूछ नहीं सकता. तो आज जो आपकी स्थिति है वो मुझे ऐसी ही लग रही है, ठीक है. तो आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए और उससे प्रे कीजिए, मुझे नहीं पता कैसे खुश होना है, मुझे नहीं पता सक्सेस क्या होती है, उसको कैसे पाया जाता है, मुझे नहीं पता आगे कैसे बढ़ा जाता है, तैयारी कैसे होती है, गोल्स क्या होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है. बस मैं इतना जानता हूँ कि मेरे साथ आप हो और एक बच्चे का, मुझे बच्चा समझो अपना, और मेरा हाथ उसी तरह से थामो जैसे एक पिता अपने बच्चे का हाथ थामता है, और मुझे ले चलो मेरे ट्रू हैप्पीनेस की तरफ. तो जब आप इस तरह से सरेंडर कर देंगे, डिवाइन को प्रे कर लेंगे, और डेफिनेटली आप विश्वास मानिए आपके काम अपने आप बनते जाएंगे. तो आपको खुश रहने के लिए कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है यू आर देयर टू experience these 10 of pentacles.
जहाँ सब कुछ है, पूरी फैमिली लाइफ विद वैल्यू ऑफ मनी अबेंडेंस आप एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ कोई वरीज नहीं होती, खुशहाली खुशहाली होती है, आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, आप ये डिज़र्व करते हैं। तो डेफिनेटली आपको उस तरफ बढ़ने के लिए अपने मन को अपनी तैयारी करनी है। और ये तैयारी ये भी हो सकती है, अपने मन को शांत कीजिए, जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं उसको डिवाइन पर छोड़ दीजिए, डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दीजिए, या फिर मेडिटेशन कीजिए, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। न्यू बिगनिंग तो आपकी लाइफ में होनी ही होनी है। तैयारी कैसे करनी है आपको पता है या नहीं पता, मगर आपकी सोल को पता है, आपके स्पिरिट गाइड्स को पता है, आपके एंसेस्टर्स को पता है आपको कैसे लेके जाना है, किस पाथ पे लेके जाना है, कब लेके जाना है। तो ऑल इज़ डन ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम। डोंट बी रिस्ट्रिक्टेड, बी विद गो विद द फ्लो। ठीक है, तो यही गाइडेंस दी जा रही है आपके करियर के बारे में। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस मिलती है हमें आपकी लव लाइफ के बारे में। आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। और क्लैरिफायर्स मैं साथ के साथ ही निकालूंगी ताकि बार बार शफलिंग ना करनी पड़े मुझे। या क्लैरिफायर्स, ओके। देखिए, कहीं ना कहीं मेरे चार्ट में लियो बहुत प्रोमिनेंट है। तो इसलिए मैं बहुत खुद भी बहुत क्यूरियस रहती हूँ कि मेरे इस मंथ की रीडिंग में क्या आएगा, हम सब के लिए डिवाइन हमें क्या देंगे। तो आई एम सो हैप्पी फॉर दिस रीडिंग स्पेशली, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी गाइडेंस है। ठीक है, तो या देखते हैं आपके लव लाइफ के लिए। और हमें रिसीव हुआ है लवर्स कार्ड। तो ऐसा हो सकता है ये उन लोगों को रेजोनेट होगा जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, यस, और वॉक अवे किया है किसी सिचुएशन से। या तो आपने मूव ऑन किया है या वॉक अवे किया है, या फिर आपके पर्सन ने आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अभी तक इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं हुए हैं, ठीक है, तो आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बार बार पलट के ना देखें, इस कनेक्शन को जाने दें, छोड़ दीजिए कंप्लीटली डिवाइन पर, इस कनेक्शन को छोड़ दीजिए। आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है, आपको डिवाइन ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी यही आया था, सरेंडर कर दे अपनी सिचुएशन को, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लैरिटी आपको आएगी क्योंकि आप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, वर्ड का कार्ड है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपने एक पूरी साइकिल को कंप्लीट किया है। अब मुड़ के देखने में कोई भी समझदारी नहीं है, आप बहुत इंट्यूटिव भी हैं, और आप सारी पजल्स और सारी इनसिक्योरिटी, सारे फियर्स और सारे डाउट से ऊपर उठ चुके हैं इस समय। आप अपने पे विश्वास कीजिए। वहीं डिवाइन ये कह रहा है, जो मेंटल कन्फ्लिक्ट है या आप सोच रहे हैं कि जीतना ही जीतना है, मगर डिवाइन आपके लिए कुछ और प्लान करे हुए बैठे हैं। एक नई बिगनिंग आपकी लाइफ में डिवाइन की तरफ से गिफ्ट की जा रही है, तो इसको रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएं। ये 5 ऑफ सोर्ड्स की अगर एनर्जी, आप सोर्ड्स लेके बैठे हुए हैं तो लड़ने को तैयार हैं, तो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कहती है कि सिर्फ जीत पे फोकस नहीं करना है। ये देखिए कितना कनिंग पर्सन लग रहा है, इसके फेस पे एक अलग ही स्माइल है, बहुत ही कनिंग स्माइल है।
खुश हो रहा है कि मैं जीत गया, चाहे किसी भी शर्त पे जीता हो। तो इस एनर्जी से आपको निकलना है, आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। और ये लेडी देखिए, जो चीज़ें उसके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं हैं उनको कट ऑफ करने के लिए बैठी हुई है। ये इतनी इंट्यूटिव है। वो कहती है ठीक है, आप मेरे लिए मेरे बेस्ट इंटरेस्ट में हेल्प नहीं कर रहे हैं तो लीजिए, मैं आपको भी कट ऑफ, कॉर्ड कटिंग का भी कार्ड होता है ये। तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर मैसेज आपको दिया जा रहा है कि आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन करना है। अपनी लव लाइफ में आपकी जो भी चल रहा है, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन लग रहा है आपका। मगर अगर आप लवर्स भी हैं तो बेस्ट फेयर चॉइसेस कीजिए, वो चॉइसेस कीजिए जो सबके एक होलिस्टिक अप्रोच को मोटिवेट करे। एक होलिस्टिक अप्रोच की तरफ आपने बढ़ना है तो अपनी लाइफ की चॉइसेस पे ध्यान दीजिए। आपको क्लैरिटी मिल रही है और साथ में आपको न्यू बिगनिंग भी डिवाइन की तरफ से दी जा रही है। या तो यही कार्ड मुझे रिसीव हुए हैं आपके लिए। अब आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपको और क्या मैसेज दिए जा रहे हैं। केयरिंग कनेक्शन हो सकता है, ये जो आपका कनेक्शन है ये 2 ऑफ कप्स की याद दिलाता है मुझे। डोर टू रोमांस, तो आपके लिए नया रास्ता तो खुल ही रहा है। केयरिंग कनेक्शन आपको कोई और रूप में मिलेगा मगर आपको मिलेगा। और बॉटम ऑफ द डेक है एंजाइटी, तो एंजाइटी को छोड़ दीजिए। और जो गिफ्ट में केयरिंग कनेक्शन आपके पास है, डिवाइन ने आपको जो बख्शा है, जो भी चीज़ है वो आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, तो ये कहा जा रहा है। और डोर टू रोमांस आपके लिए खुल गया है और ये कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि इसको रिसीव कीजिए, जो आपके पास है उसमें खुश रहिए, ठीक है। तो या बस यही मैसेजेस थे मेरे पास आपके लिए आज के लिए। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे सपोर्ट किया। और अच्छा जा रहा है चैनल, बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य टाइम मेरे इस चैनल को दिया, मुझे दिया। मैं आपके लिए इस चीज़ को लेके बहुत आभारी हूँ। और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं आपको मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्कार।